Good morning class, how are you? Today we are going to do the part second of the chapter The Imaginary Adventures of Don Quixote. हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डॉन क्विजोट जो थे वो ज़्यादा ही ओवर ब्रेव बनते हुए बिना सिचुएशंस को समझे और जो लेडीज़ आ रही थी उनके जो अटेंडेंट्स थे उनके साथ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Don Quixote had the advantage of riding a horse while the servant was on a mule and had only a cushion for a shield. Don Quixote के पास एक एडवांटेज थी, एक फ़ायदा हो गया क्योंकि वो हॉर्स पे थे और उनका जो सर्वेंट था वो एक म्यूल पे था, एक मतलब डोंकी या खच्चर जैसा वो जो होता है उस पे था. एंड हैड ओनली अ कुशन, और उसके पास अपने बचाव के लिए कोई ढाल वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक कुशन था. Don Quixote lost half of his helmet and an ear in the battle. डॉन क्विजोट का आधा सा हेलमेट जो था वो लड़ाई झगड़े में चला गया, एक ईयर चला गया. बट साउंडली थ्रैश द सर्वेंट हु वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज माउथ एंड ईयर्स. लेकिन जो सर्वेंट था उसकी बहुत पिटाई लगी क्योंकि उसके नाक से, मुंह से, कानों से, सब जगह से खून निकल रहा था. The terrified ladies who agreed to tell Dulcinea of Don Quixote's deed if he would spare the life of the attendant. तो अब जो वो लेडीज़ थी कोच में बैठी हुई थी जो, वो बहुत डरी हुई थी, तो उन्होंने इस बात से अग्री कर लिया कि ठीक है, अगर आप हमारे अटेंडेंस को छोड़ दोगे तो हम डल्सिनिया को जाके आपके अच्छे कामों के बारे में बताएंगे, डॉन क्विजोट के अच्छे कामों के बारे में बताएंगे. They agreed to it but they had no idea of who Dulcinea was. अब वो इस बात पर राज़ी तो हो गए थे लेकिन उनको पता ही नहीं था कि डल्सिनिया है कौन. Don Quixote and Sancho went on their way. Sancho asked, "Will the success of this battle entitle you to governorship?" तो डॉन क्विजोट और सैंचो वापस अपने रास्ते पर चलने लगे. सैंचो ने पूछा कि क्या ये लड़ाई में जो हमारे को ये जीत हासिल हुई है इससे आपको गवर्नरशिप मिल जाएगी. To which Don Quixote replied, "This was too trivial battle for such a prize." तो डॉन क्विजोट ने बोला, अरे इतने बड़े प्राइज़ के लिए ये तो बहुत छोटी सी लड़ाई थी, ये कोई बड़ी लड़ाई थोड़ी थी. Because Don Quixote's injured ear was still bleeding, Sancho put ointment and lint on it. तो क्योंकि डॉन क्विजोट का जो ईयर था वो इंजर्ड था, उसमें चोट लग गई थी और उसमें से ब्लड जो था वो बहे जा रहा था, तो सैंचो ने उस पर ऑइंटमेंट लगाया, मतलब दवाई लगाई, और उस पर लिंट लगा दिया. लिंट का मतलब होता है जो रेशे होते हैं, जैसे कॉटन के जैसे होता है, कॉटन होती है ना, रेशे रेशे जैसे होते हैं, तो वो उस पर लगा दिए. Don Quixote said, "The balsam of the great Firebrass can heal any wounds. I know its recipe, but don't have the ingredients." Hearing that the magic balsam can put body parts back together, Sancho asked for the recipe so he could sell it. तो अब क्या हुआ कि डॉन क्विजोट कहते हैं कि जो ग्रेट फेराब्रास एक बहुत बड़े मतलब नाइट का नाम है, एक बहुत बड़े सैनिक का नाम है, बहुत ब्रेव हुआ करते थे, ऐसा बोला जाता है उनके बारे में. उनका एक बैल्जम है, बैल्जम होता है जैसे बाम की तरीके से दवाई जो होती है, तो उसने कहा कि उनका जो वो बाम है, वो जो बॉल्जम है, वो किसी भी वुंड को हील कर सकता है, किसी भी चोट को ठीक कर सकता है, और मुझे उसकी रेसिपी पता है लेकिन मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है. इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो उसमें चीज़ें पड़ती हैं वो, तो इंग्रेडिएंट्स नहीं है मेरे पास. तो जैसे ही सैंचो ने सुना कि ये जो मैजिक बॉल्जम है ये बॉडी के हटे हुए पार्ट्स को वापस से सही कर देता है, तो उसने रेसिपी पूछी ताकि वो उसे बेच सके. डॉन क्विजोट रिफ्यूज टू गिव इट टू हिम एंड द टू हैड अ सपर ऑफ ब्रेड एंड अनियंस. तो डॉन क्विजोट ने मना कर दिया रेसिपी देने से और फिर उन्होंने डिनर में क्या खाया, ब्रेड एंड अनियंस खाए. As the darkness fell, they slept beneath a tree. In the meanwhile, Rocinante broke its leash and ran away. अब क्या हुआ कि वो लोग जैसे अंधेरा हुआ तो एक ट्री के नीचे वो लोग सो गए. तभी रोजिनांटे कौन था, वो घोड़ा जो था वो अपनी रस्सी तोड़कर भाग गया. इट एक्सीडेंटली रन ओवर अ हॉर्स ड्राइवर एंड इंजर्ड हिम. और वो एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक हॉर्स ड्राइवर था उसके ऊपर से भागा और उसको चोट लगा दी. द अदर हॉर्स राइडर्स कन्फाइंड रोजिनांटे थिंकिंग इट टू बी अ मैड हॉर्स. और फिर बाकी के जो हॉर्स राइडर्स थे उन्होंने रोजिनांटे को पकड़ लिया क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये कोई पागल घोड़ा है. तो रोजिनांटे, here I come, Don Quixote, the defender of the weak. He shouted and went to a battle against 20 horse drivers on Rozinante's behalf.
अब क्या हुआ, जैसे ही डॉन क्विजोट ने देखा तो ओवर ब्रेव तो वो समझते ही थे अपने आप को कि मुझसे ज़्यादा तो वीर कोई है ही नहीं, तो चिल्लाते हैं रोज़िनांटे मैं अभी आता हूँ और मेरा नाम डॉन क्विजोट है, मैं ही तो कमज़ोरों का रक्षक हूँ। और वो जाते हैं और 20 हॉर्स ड्राइवर से बैटल करने के लिए चले जाते हैं रोज़िनांटे के लिए। ही वॉज बैडली बीटन बाय देम, और उनकी बहुत पिटाई होती है। दिस टाइम सैंचो वॉज ऑल्सो बीटन, और इस वक्त सैंचो की भी बहुत ज़ोर से पिटाई होती है। Badly bruised, Quixote finally decided to prepare the magic balsam. He asked Sancho to get the ingredients for this magical balsam: oil, wine, salt and rosemary. तो अब बहुत बैडली ब्रूज्ड का मतलब होता है बहुत घाव वाव हो गए, और पिटाई लगती है तो लाल पीले हो जाते हैं, नीले नीले निशान पड़ जाते हैं, ऐसे वो ब्रूज्ड हो गए, बहुत ज़्यादा पिटाई लगी उनकी। तो क्विजोट ने फाइनली अब डिसाइड किया कि भाई अब तो इतनी चोट लग गई है, अब तो वो बाम बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसको मैजिक बॉल्ज़म जो था उसको बनाने का डिसाइड किया। तो उन्होंने अब सैंचो से बोला कि जाओ तुम ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो लेकर आओ। डॉन क्विजोट ब्रूड द ऑफुल स्टफ, ब्लेस्ड इट, फिल्ड अ फ्लास्क फॉर फ्यूचर यूज एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू अ लार्ज ड्रिंक ऑफ इट। तो डॉन क्विजोट ने क्या किया, वो जो सारा स्टफ़ मतलब सामान जो था उसको ब्रू किया। ब्रू का मतलब होता है पानी में डाल के उसको थोड़ा सा उबाला, फिर उसको एक बड़े से फ्लास्क में भर लिया, कंटेनर में भर लिया ताकि वो आगे से यूज़ कर सके, और एक उसको पी लिया उन्होंने थोड़ा सा। इमीडिएटली ही वॉज सिक टू हिज स्टमक एंड फेल्ट अनकॉन्शियस। बिल्कुल तुरंत ही वो एकदम, तो जैसे ही उन्होंने उस ड्रिंक को पिया और तुरंत ही क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गए, उनके पेट में शायद दर्द होने लगा। ही वॉज सिक टू हिज स्टमक, पेट में उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई, और फिर क्या हुआ, ही फेल अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो गए। 3 hours later when he woke up he was unaware of his bruises. 3 घंटे बाद जब वो जागे तो उनको मतलब अपने ब्रूजेस की, अपनी जो चोटें थी उनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। Impressed, Sancho also wanted to try some of the mysterious balsam, but unfortunately suffered cramps and nausea ending in violent diarrhea and vomiting. और जैसे ही क्या हुआ कि अब सैंचो ने देखा कि डॉन क्विजोट जो है उनको तो भाई कुछ हुआ ही नहीं, एकदम वो तो सही हो गए, और उनको तो उनकी चोटों वोटों का कुछ याद ही नहीं आ रहा है, और उनकी सारी चोटें ठीक हो गई हैं। तो इस बात से सैंचो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, और उसने सोचा कि मैं भी ये जो मिस्टीरियस ये मैजिकल बाम जो है इसको मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उसने उसको कंज्यूम किया तो उसको बहुत सारे क्रैम्प्स होने लगे। क्रैम्प्स का मतलब था दर्द होने लगा शायद पेट में, और उसको नौसिया हो गया। नौसिया मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा, और लास्टली उसे बहुत भयंकर डायरिया एंड वॉमिटिंग होने लगी। सो दिस इज़ हाउ द चैप्टर कम्स टू एन एंड। हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमें कभी भी ओवर ब्रेव नहीं होना चाहिए, हमारी क्षमताओं से बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा हम लोगों को नहीं आगे बढ़ना चाहिए, वरना हाल किसके जैसा होता है, डॉन क्विजोट और सैंचो के जैसा होता है। डॉन क्विजोट जो थे वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते थे, इसीलिए वो इतनी परेशानी में पड़े, और सैंचो बहुत ग्रीडी था। अगर वो ग्रीडी नहीं होता तो वो ना तो डॉन क्विजोट का साथ देता, और ना अगर वो ग्रीडी नहीं होता तो वो जो मैजिक बॉल्ज़म था उसको कंज्यूम भी नहीं करता, तो उसकी तबीयत भी ख़राब नहीं होती। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ग्रीड तो बिल्कुल भी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, जितना मिले उतने में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑन द ग्रुप। अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखिए, उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो अपनी क्वेरीज़ को पूछिए आप कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।